मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 13.1 में क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किए थे, 9 तक बताया था और एक क्वेश्चन मैंने आधा भी बताया था और कहा था आपसे कि उसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। जिन बच्चों का आंसर ना आया हो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर पूछ लें, अधूरा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आज बेटा हम लोग उसके आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कह रहा है एक आयताकार डिब्बे की विमाएं 2:3:4 के अनुपात में है और यदि इसे 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर वाली और 9.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर वाली सीट से ढकने की लागत का अंतर 1248 हो तो डिब्बे की विमाएं ज्ञात करो। सीधा सीधा पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन निकालना क्या है, दिया क्या है। बेटा एक डिब्बा बनाना है, ठीक है, और डिब्बा घनाभ के आकार का बनाना है क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है। सीधी सी बात, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो कैसा होगा, घनाभ के आकार का होगा। तो यानी एक डिब्बा हमें बनाना है घनाभ के आकार का और उसमें जो लोहे की सीट होती है, जो चादर होती है बेटा, उसका उपयोग करना है। और उस सीट की जो कीमत है तो वो दो टाइप की सीट की भी क्वालिटी अलग अलग आती है। तो दो टाइप की सीट की कीमत दी है। एक सीट की कीमत दी है 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर से और दूसरे की कीमत दी है 9.5 रुपए वर्ग मीटर प्रति स्क्वायर, ठीक है, 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर से दी है। दोनों की सीट की कीमत अलग अलग है। तो कह रहा है कि अगर दोनों की सीट की कीमतों से उस चादर की जो सीट की कीमत है उनका अंतर यानी उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 1248 रुपए है। मतलब कहने का कि यदि इस रेट वाली सीट से डिब्बा बनाया जाएगा तो उसको बनाने की क्या लागत है और इस रेट वाली डिब्बे से जो इस सीट वाली इस मूल वाली सीट से जो डिब्बा बनाया जाएगा उसकी जो कीमत होगी, उन दोनों का जो अंतर होगा कीमतों का, जो लागत का, जो सीट के चदरों का कीमत होगी, उनका जो अंतर है वो 1248 रुपए, ठीक है। तो या तो हम क्या करेंगे, दोनों सीटों की कीमत निकाल लें और उनको अंतर को 1248 के बराबर कर दें या तो एक साथ कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, आयताकार डिब्बे की विमाएं दिया है 2:3:4 के अनुपात में, ठीक है। तो मान लेंगे, माना डिब्बे की लंबाई बराबर 2x मीटर और चौड़ाई मान लेंगे 3x मीटर और ऊंचाई हो जाएगी 4x मीटर, ठीक है। विमाएं हमें दी थी 2:3:4, उसी के अकॉर्डिंग हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या कर ली, मान ली 2x 3x और 4x, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, डिब्बा बनाना है आयताकार यानी घनाभ के आकार का, तो उसपे कितनी सीट लगेगी कैसे पता चलेगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, समूल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा निकालेंगे तो फार्मूला बता चुके हैं, 2 × LB + BH + HL, ठीक है। तो 2 × LB लंबाई कितनी मानी है 2x और चौड़ाई कितनी है 3x, b कितना है 3x और h कितना है 4x प्लस ये कितना दिया है 2x, l दिया है और h दिया है 4x। ये इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 × 3 × 6x² प्लस 4 × 12x² प्लस 4 × 8x²। इनको जोड़ेंगे आप तो 12 8 20 से 26 दूनी 52x² मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 52x² मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतना क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करेंगे, लिख लेंगे 8 रुपए मीटर स्क्वायर वाली सीट की लागत 8 रुपए मीटर स्क्वायर, 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर वाली सीट की लागत निकाल लेंगे। तो पूरी सीट कितनी लगनी है, पूरी सीट लगनी है बेटा 52x² मीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, सीट की कीमत कितनी 8 रुपए, तो इंटू कर देंगे 8, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद 9.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर वाली सीट की लागत निकालेंगे। सीट की लागत, क्योंकि इसमें सवाल में
दो अलग अलग कीमत वाली शीट दी है ना, तो एक कैसे निकालेंगे, दूसरी पूरी शीट कितनी लगनी है, पूरी शीट तो 52x² लगनी है, इतने मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी दे दी 9.50 रुपए। तो ये कीमत, ये पूरी इसकी कीमत आ गई इतने रुपए, और ये पूरी इसकी कीमत आ गई कितने रुपए। ठीक है, अब सवाल में हमें इन दोनों की क्या दिया है, इन दोनों का अंतर दिया है। अंतर कितना है, लागत का अंतर दिया है 1248 रुपए। तो अंतर क्या होगा, लिखेंगे दोनों सीटों की लागत का अंतर बराबर अंतर। अब यहां से ही देख लेंगे, ये 8 रुपए में, ये कम रेट में, तो ये यानी वैल्यू कम आएगी। ये ज्यादा रुपए में 9.50 रुपए में है, तो ये इसकी कीमत ज्यादा आएगी। और अंतर में क्या करते हैं, ज्यादा में से कम को घटा देते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ जाएगा 52x² इंटू 9.50, और घटाना है माइनस, यहाँ जाएगा 52x² इंटू 8। ये हो गया। अंतर है कितना, अंतर है 1248, ये दिया है 1248 बराबर। इन दोनों में हम देख रहे हैं 52x² कॉमन है, तो यहाँ से 52x² कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 9.50 माइनस 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 52x² और इंटू यहाँ आ जाएगा 1.50। ठीक है, यह आ जाएगा 1248। इतना आ गया, क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि x² की वैल्यू निकाली है, आइए यहाँ देखते हैं। तो करेंगे क्या बेटा, x² को छोड़ के बाकी सब मल्टीप्लाई में गुणा में, तो बराबर के किसमें चले जाएंगे, भाग में, सबको भेज देंगे इधर। तो x² बराबर आ जाएगा 1248 बटे 52 और इंटू 1.50, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले काट लेते हैं 2 से काटेंगे तो ये 26 आएगा, और इसको 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर ठीक है, फिर इसको 2 से काट लेंगे तो ये आ जाएगा 13, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 6 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये इतना आ गया। अब इसको चेक कर लो, 13 से कट जाएगा क्या, तो 13 1 13 13 26, ठीक है, कट जाएगा। 13 दूनी 26, और कितना बचा, 26 5 5 11 31 और 2 52, और 13 चौको 52 24। x² बराबर आ गया 24 बटे 1.50, इतना आ गया। नीचे से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो x² बराबर कितना आएगा, अब काट देंगे तो 15 1 15, कितना बचेगा 15, 9 बचेगा, 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90, 16 आ जाएगा। तो x² बराबर 16, तो x बराबर कितना आएगा, √16 यानी कि 4। x बराबर कितना आ गया, 4। अब x की वैल्यू आ गई, हमें निकालना क्या है, डिब्बे की विमाई ज्ञात करनी थी, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालनी थी। अब निकाल लेंगे, x की वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे डिब्बे की लंबाई, और लंबाई मानी कितनी थी 2x, यानी कि 2 इंटू x की वैल्यू आई 4, तो यानी कि 8 मीटर। ठीक है, 2x थी यहाँ पे 2x मीटर, हमने यहाँ रख दिया 2x, x की वैल्यू यहाँ 4 है, 4 लगा दी, 4 दूनी 8, 8 मीटर। अब यहाँ डिब्बे की चौड़ाई, डिब्बे की चौड़ाई कितनी मानी थी, डिब्बे की चौड़ाई थी 3x, तो बराबर 3 इंटू x की वैल्यू 4, तो 3 चौको 12 मीटर। ठीक है, इसी तरह डिब्बे की ऊंचाई, तो डिब्बे की ऊंचाई कितनी है 4x, यानी 4 इंटू 4, 4 चौको 16 मीटर। तो आंसर जो हमारा आएगा बेटा वो आएगा 8 मीटर, 12 मीटर और 16 मीटर। ये हो जाएंगी डिब्बे की विमाएं, और यही हमें पूछ रहा था। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं बेटा। कह रहा था एक आयताकार डिब्बे की विमाएं 2:3:4 के अनुपात में है, यदि इसे 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर और 9.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की शीट से ढकने की लागत का अंतर 1248 हो, तो डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। हमने डिब्बे की विमाएं मान ली, लंबाई 2x मान ली, चौड़ाई 3x मान ली और ऊंचाई 4x मान ली। अब डिब्बे में कितनी सीट लगेगी कैसे पता चलेगा, तो भाई डिब्बे की पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सब डिब्बे का वही पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, और निकाला क्या, फार्मूला लगा दिया 2lb + bh + hL। l लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की यहाँ वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व कर लिया।
उसके बाद हमने क्या किया, 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर वाली सीट की लागत निकाली और 9.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर वाली सीट की लागत निकाली, और दोनों का डिफरेंस हमें दिया था तो दोनों का हमने यहाँ डिफरेंस निकाल दिया, यानी अंतर हमें 1248 दिया था। अब उसको वैल्यू रख के क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, x की वैल्यू 4 आ गई। अब डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात कर ली। ठीक है, आ गया बेटा समझ में। अब आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक गांव जिसकी जनसंख्या 5000 है, कितनी है, 5000 को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 75 लीटर पानी की आवश्यकता है। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कह रहा है, मतलब एक व्यक्ति को एक दिन में, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मतलब बेटा एक दिन में एक व्यक्ति को 75 लीटर पानी की आवश्यकता है। ठीक है, अब कह रहा है इस गांव में 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है, पानी की टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, मतलब अगर एक बार इस टंकी को भर दिया जाए तो वहां ये पानी कितने दिन चलेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा सीधी सी बात है, एक व्यक्ति को एक दिन में 75 लीटर पानी चाहिए, टोटल जनसंख्या कितनी है, 5000, तो हम पहले निकालेंगे कि 5000 लोगों को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता है। एक दिन में 5000 लोगों को कितने पानी की आवश्यकता है, पहले ये निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये जो हमें दी है टंकी की विमाएं, इसका आयतन निकाल लेंगे, और जो एक दिन, एक व्यक्ति को जो एक दिन में, मतलब एक दिन में जितने पानी की खपत होगी उसको, उससे हम क्या करेंगे, इस पानी टंकी में जितना पानी होगा उसमें भाग दे देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। आइए देखते हैं और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या देखेंगे कि एक दिन में एक व्यक्ति को पानी की आवश्यकता है, व्यक्ति को एक दिन में पानी की आवश्यकता होती है बराबर 75 लीटर। ये बात समझ में आ गई बेटा, एक व्यक्ति को एक दिन में पानी की आवश्यकता होती है 75 लीटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 75 लीटर पानी की आवश्यकता है। प्रतिदिन मतलब एक दिन में, प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति को पानी की आवश्यकता है 75 लीटर। अब गांव की जनसंख्या कितनी है बेटा, 5000, इसलिए 5000 व्यक्तियों को एक दिन में पानी की आवश्यकता होगी बराबर कितनी होगी, यानी कि 75 इंटू 5000। ठीक, मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 1 2 3 55 25 5 यहाँ से 2 5 से 35 और 2 37, 55 25 5 से 2 5 से 35 37, इतने लीटर पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति को एक दिन में पानी की आवश्यकता 75 लीटर, और पूरे गांव की जनसंख्या 5000, तो 5000 व्यक्तियों को एक दिन में पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितना, 3,75,000 लीटर, 3,75,000 लीटर। ठीक, यानी इतना पानी एक दिन में चाहिए पूरे गांव को। ठीक, और पूरा पानी कितना है अब निकालेंगे टंकी की भी मान, क्योंकि टंकी की लंबाई कितनी दी है, 40 मीटर। ठीक, चौड़ाई दिया है 25 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई दिया है 15 मीटर। ठीक है, तो टंकी में उपस्थित पानी का आयतन निकाल लेंगे। टंकी में उपस्थित पानी का आयतन, तो पानी का आयतन यानी कि टंकी का आयतन लगाएंगे तो क्या फार्मूला लगाएंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। भाई घनाभ का फार्मूला, घनाभ के आकार की टंकी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, तो घनाभ के आयतन का फार्मूला लगाएंगे।
लंबाई कितना है 40 इंटू 25 इंटू 15, मल्टीप्लाई करा दीजिए या मल्टीप्लाई मत कराइए, इसको यहीं पे लिख दीजिए मीटर क्यूब, इतना आयतन है। ठीक है, पूरा पानी का आयतन इतना है। ठीक है बेटा, और पूरे गांव के व्यक्तियों को एक दिन में इतना पानी चाहिए। अब पूछ रहा है कि पानी कितने दिन चलेगा, तो एक दिन में इतना पानी चाहिए, टोटल पानी इतना है, तो टोटल पानी में एक दिन के पानी से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितने दिन पानी चाहिए। ठीक है, जैसे पिछले कक्षाओं में ईंटों वाला, दीवार वाला एक सवाल, आगे भी एक सवाल है बेटा कि दीवार का आयतन दिया है, एक ईंट की विमाएं दिए, तो दीवार का आयतन निकालेंगे, ईंट का आयतन निकालेंगे, पूरे दीवार के आयतन में एक ईंट से भाग दे देंगे तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। उसी तरह यहाँ भी करना है कि पूरे पानी का आयतन निकाल लिया और एक दिन में पानी की खपत का आयतन निकाल लिया, पूरे पानी में एक दिन का पानी जितना यूज होगा पूरे गांव में उससे भाग दे देंगे तो कितने दिन पानी चलेगा निकल आएगा। ठीक है, तो अब इसको लेकिन एक चीज यहाँ गौर करते हैं, यहाँ पे बेटा आयतन ये मीटर क्यूब में और ये दिया है मीटर में, तो इसको पहले क्या करेंगे मीटर क्यूब में बदल लेंगे। इसको पहले ही बदल लेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, इसलिए 1 लीटर बराबर निकालेंगे, ये होगा 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक, अब हमारे पास कितना लीटर है, हमारे पास है 3,75,000, तो इसलिए 3,75,000 लीटर बराबर ये आ जाएगा 1/1000 इंटू 3,75,000। ठीक, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे बेटा, तो यह आ जाएगा आपका 375 मीटर क्यूब, इतना पानी। ठीक है, तो एक दिन में पानी की टोटल जो आवश्यकता है वो इतनी है और टोटल पानी क्या है इतना है। तो अब लिखेंगे इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त है, तो लिखेंगे इस टंकी का पानी पर्याप्त है बराबर, इस टंकी का पानी पर्याप्त है बराबर टोटल पानी कितना है 40 इंटू 25 इंटू 15 और एक दिन में कितना पानी चाहिए 375। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, काटिए, किससे काट देंगे 3 से काट लेते हैं पहले, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 बचे 15। ठीक, और 3 से इसको 3 बचे 15 काट दिया, इसको काट देंगे तो 25 पंचे 125 और 5 से 5 को काट देंगे तो केवल बचेगा 40। कितना बचेगा बेटा 40। तो यही हमारा आंसर होगा, इस टंकी का पानी पर्याप्त है कितने दिन के लिए 40 दिन के लिए। कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा बेटा 40 दिन के लिए, यही हमारा आंसर होगा 40 दिन। यही हमारा आंसर होगा 40 दिन। पूछ रहा था कि इस टंकी का पानी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, तो लिख देंगे 40। ठीक है, एक बार देख लेते हैं बेटा, एक व्यक्ति को एक दिन में पानी की आवश्यकता दिया 75 लीटर, पूरे गांव की जनसंख्या 5000 व्यक्ति, तो हमने 5000 व्यक्तियों को एक दिन में कितने पानी चाहिए वो हमने निकाल लिया। ठीक है, फिर ये बेटा लीटर में दिया था, इसको हमने बदल दिया मीटर क्यूब में। ठीक, क्योंकि यहाँ वैल्यू जो निकलेगा वो मीटर क्यूब में, सारी विमाएं किसमें दी है मीटर में। फिर क्या किया हमने, टंकी की लंबाई चौड़ाई निकाली, देख ली, और टंकी में उपस्थित पानी का आयतन निकाल लिया। फिर क्या किया, जो पानी पूरे पानी का आयतन था टंकी में, उसमें एक दिन में यूज पानी के आयतन से भाग दे दिया, दिनों की संख्या आ गई। आ गया समझ में। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है एक धातु की शीट आयताकार आकार की, मतलब आयत के आकार की है, जिसकी विमाएं 48 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर, इसके प्रत्येक कोने से 8 सेंटीमीटर का एक वर्ग काट लिया गया। शीट के शेष भाग से एक खुला हुआ बॉक्स बनाया गया, इस बॉक्स का आयतन ज्ञात करना है। मतलब एक आयताकार शीट है, उसके कोनों से, चारों कोनों से 8-8 सेंटीमीटर का एक वर्ग काट लिया गया, फिर जो शेष भाग बचा शीट का उससे क्या बना दिया गया, एक बॉक्स बना दिया गया, और उस बॉक्स का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं चित्र से, इसको समझ लेते हैं कैसे कह रहा है। एक आयताकार बॉक्स है, तो एक आयताकार आकार की जो है वो शीट है, आयताकार आकार की क्या है, धातु की शीट यानी प्लेट समझ सकते हैं बेटा। ठीक है, ये आयताकार आकार की एक शीट हो गई। ठीक, अब कह रहा है इसके चारों कोनों में, अब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी दी है पहले बेटा देख लेते हैं। ये दिया है 48 सेंटीमीटर लंबाई, और चौड़ाई ये कितनी दी है बेटा
36 सेंटीमीटर। ठीक, ये दिया हुआ है। ओके, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इसके कोने से, प्रत्येक कोने से ये 8 सेंटीमीटर का वर्ग काट लिया। वर्ग मतलब क्या, लंबाई चौड़ाई क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। इसी तरह यहाँ भी एक वर्ग काट लिया गया जिसकी लंबाई 8 और चौड़ाई भी 8 काट ली गई। इसी तरह यहाँ भी एक वर्ग काट लिया गया जिसकी लंबाई 8 और चौड़ाई भी 8 होगी। इसी तरह यहाँ भी एक वर्ग काट लिया गया जिसकी लंबाई 8 होगी और चौड़ाई भी 8 होगी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई सबको। ठीक, अब देखो बेटा, पहली बात ध्यान से समझते हैं। यहाँ से 8 ये इधर निकल गया, 8 ये इधर निकल गया, यानी 8 और 8 ये कितना हो गया, 16। कितना हो गया, 16। और टोटल बेटा लंबाई हमारे पास थी 48 और उसमें से ये 16 कट जाएगी। क्यों, क्योंकि 8 बेटा इधर कट के निकल गया और 8 बेटा इधर कट के निकल गया, यानी 8 और 8 16 सेंटीमीटर निकल गया। इसको घटा देंगे तो 8 में 6 गए 2 और 4 में गया 3, तो कितना बचा बेटा, 32। तो ये जो हमारी लंबाई शेष बची वो बची हमारी 32 सेंटीमीटर। ठीक, कितनी बची, 32 सेंटीमीटर। इतने क्लियर हो गई बात। अब इसी तरह चौड़ाई में देखते हैं बेटा, तो 8 इधर से कट गई और 8 इधर से भी कट गई, तो यानी 8 और 8 कितना, 16 कट गए। और थी टोटल कितनी हमारे पास, 36 थी बेटा, 36 थी। अब 36 में 16 निकल गई, 36 में 16 क्या हो गई, निकल गई, तो कितनी बची, 20 बच गई। कितनी बची बेटा, 20 बच गई। 36 में 16 निकल गई तो 20 बच गई। तो ये जो एक चौड़ाई बची हमारी वो बची हमारी 20 सेंटीमीटर। कितनी बची बेटा हमारी, 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो लंबाई चौड़ाई तो हमें पता चल गई, जो शेष बची। अब मेन मैटर ये है कि बॉक्स बनाने में ऊंचाई भी चाहिए। तो अगर गौर से देखा जाए बेटा, तो यहाँ से इतनी ये कटा है, यहाँ से ये कटा है। अब इतना ये भाग तो बचा हुआ है ना ये, और यही भाग हमारा क्या होगा, ऐसे फोल्ड हो जाएगा। यही भाग हमारा क्या होगा, ऐसे जाके ऐसे खड़ी बॉडी बन जाएगी, फोल्ड हो जाएगी। ये जो इतनी जो ये है हाइट, ये 8 जो है यही जाके हमारी ऊंचाई बन जाएगी बेटा। क्या बनेगी जाके, ऊंचाई, क्योंकि यही प्लेट ऐसे जाके ये ऐसे है और ऐसे हो जाएगी, जाके ऐसे है और ये क्या होगी, ऐसे खड़ी हो जाएगी। तो ये जो खड़ी हो जाएगी ये ऊंचाई, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। और ये हाइट है कितनी, ये है 8 सेंटीमीटर। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। यानी कि हमें इस पूरे से हर चीज पता चल गई। लंबाई हमारी बची 32, चौड़ाई हमारी बची 20 और जो ऊंचाई होगी वो आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो लिखेंगे बनाए गए बॉक्स की लंबाई, लिखेंगे शीट से बनाए गए बॉक्स की लंबाई कितनी बची है बेटा, लंबाई यहाँ 32 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 32 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई होगी बेटा 20 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। बताया कैसे। ठीक, तो तीनों चीज आ गई। तो हमें क्या निकालना है, बॉक्स का आयतन। बिल्कुल ही है, लिखेंगे बॉक्स का आयतन, या बनाए गए बॉक्स का आयतन लिख देंगे। बनाए गए बॉक्स का आयतन, बनाए गए बॉक्स का आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये फिगर जरूर बनाएंगे, इस फिगर से सारी वैल्यू निकल के आएंगे और उसी से समझ भी पाओगे। ठीक है, लंबाई कितनी दी है 32, चौड़ाई दिया है 20 और ऊंचाई दिया है 8। ये दिया 8, गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आ गया 2 दूनी 4 और 2 3 6 इंटू 8। 8 का गुणा 8 0 0 और 8 चौको 32, 8 0 0 8 चौको 32, 2 हासिल 3 और 8 छंग 48, 48 और 3 48 तो 50 और 51, 5120 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आंसर आ जाएगा 5120 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आ गया समझ में। क्या कह रहा था, एक आयताकार शीट है धातु की,
उसके कोनों में 8-8 सेंटीमीटर के टुकड़े काट लिए गए। शेष जो शीट बची उससे बॉक्स बनाया गया और उस बॉक्स का आयतन लिख लिया। ठीक है, हमने भी यहाँ से 8-8 सेंटीमीटर काट दिए तो शेष लंबाई 8-8 16 चली गई, तो बची कितनी 32। चौड़ाई कितनी बची 8-8 कट गई तो कितनी बची 20। और ये जो भाग बचा इतना, यही जाके ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे है कि ऐसे जाके मुड़ जाएगा, ये खड़ी बॉडी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो ऊंचाई हमारी कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई तो हम बॉक्स के आयतन आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आ गया समझ में सभी को। बेटा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें क्या है बेटा, एक दीवार दिया है, दीवार की विमाएं दी है। ठीक है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, और एक ईंट दी है, उस ईंट की विमाएं दी है, लंबाई चौड़ाई मोटाई यानी ऊंचाई। ठीक है, तो उसमें ईंटों की संख्या ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना बेटा, पहले पूरी दीवार का आयतन निकाल लेंगे, फिर एक ईंट का आयतन निकालेंगे, पूरी दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे, ईंटों की संख्या निकल जाएगी। जैसे हमने अभी कितने दिन पानी चलेगा, दिनों की संख्या निकाली थी, उसी तरह ईंटों की संख्या निकालनी है। ठीक है बेटा, उसके बाद जो शेष क्वेश्चन है, जो बचे हुए क्वेश्चन है, उनको ट्राई करेंगे, खुद से लगाएंगे, फिर भी अगर नहीं आएंगे तो उन क्वेश्चनों को पूछेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। ठीक है, ओके।